महाराज अनुकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए आपके दया के लिए आपके के लिए पिता। और पिता परमेश्वर आपने यहाँ तक लेकर आया पिता परमेश्वर, आपके साथ अर्पण करते हैं। और पिता परमेश्वर आपके अंदर में ले जाना पिता परमेश्वर, मसीह परिवार आपके अक्षरों में परिवर्तन हो। पिता परमेश्वर ने मौका आपने दिया, आपके पिता परमेश्वर संगति में शाम के रात पिता परमेश्वर वचन के रूप में और कार्य के रूप में आप हमारे कार्यकर्ता प्यारे बेटे परमेश्वर के नाम से आमीन। आमीन। तो हम गीत गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, ठीक है? परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। गा के खुशी से मुक्ति गान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, रस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, रस खाता है सर्व सदा। पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। बागी तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता हम स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। आया वो काब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हम एक और गीत गाएंगे 18 नंबर का, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, है ना? आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, है रूप जो तेरा ही। इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। सना के करीब बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना
ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई सागर है तुझ उल्फत का। हर गाना है एक बात मोहब्बत का, क्या सका कोई सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। देख सका हमको तू पाप के सागर सागर में और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। देखा तू दाता ता है दुनिया को बताएंगे, यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। आवाज को उठाते हैं, परमेश्वर के तहत अपने जीवन को रखते हैं कि परमेश्वर अपने माध्यम के द्वारा हमारे जीवन को पिता बनाता है, बढ़ाता है, परिवर्तन करता है और उसके अनुग्रह के द्वारा हमको एक आशीष देते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर वचन को आपके आशीष के तहत रखते हैं। आमीन। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 23वां पद। कुछ बातों के माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के मार्ग के बारे में देखना समझने पाएंगे ना। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर से रहित है, परंतु परंतु से हाँ उस छुटकारे के द्वारा उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में कि है, मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए और हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग इन 40 दिनों के तहत हम और आप पालन करते हैं। क्योंकि हम धर्मी कब ठहराए जाते हैं, मसीह रूप में हम कब ठहराए जाते हैं, जब उसने हमारे लिए और आपके लिए उस पापों के तहत अपने लहू को बहाया। और हम सब जब उसके लहू बहाया जाता है तब विश्वास रखते हैं, और जब हम विश्वास रखते हैं तब हम उसके द्वारा धार्मिकता के रूप में धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। जो विश्वास रखते हैं, विश्वास की संगति करते हैं। तो आइए हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का मार्ग हमारे और आपके जीवन के रूप में अनुग्रह के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा प्रकट करता है ना। क्योंकि उसी का लहू है जो कि हमको सही मार्ग दिखाता है, उसी का लहू हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, और उसी के लहू के बहाने के माध्यम के द्वारा हमें क्षमा मिलती है ना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, है ना। तो ये पहला वचन हमको और आपको, हम सभी को मालूम है, इस प्रकार से प्रभु क्षमा के बारे में ठहराता है। ओके, तो हम पहली बात को समझने के लिए निकालेंगे परमेश्वर के मार्ग के लिए क्षमा के रूप में 1 तीमुथियुस उसका 2रा अध्याय और 5वां पद। 1 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5। हाँ, क्योंकि परमेश्वर और 1 तीमुथियुस जानते हो हाँ कि हम ना तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते 1 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5। 1 तीमुथियुस 1 तीमुथियुस 2रा अध्याय और 5वां पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवैया है ना। तो हम और आप जब परमेश्वर के वचन के रूप में पढ़ते हैं, या परमेश्वर से सामर्थ अगर मांगनी है, तो हमारे लिए एक बिछवैया ठहराया गया है ना। तो प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए आया, मनुष्य बन के वो आया, हमारे लिए प्राणों का बलिदान दिया, और उसके बलिदान के रूप में हम एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं, है ना। शादी ब्याहों में अगर हम जाते हैं ना, यूपी में भी शादी करती हूँ,
तो लड़की के लिए लड़के के लिए देखने के लिए ना तो एक को बोलना पड़ता है ना, अब ये बिचवैया है, अब चाहे जो भी हो बेटा, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, उसको पकड़ो पहले जिसने शादी लगवाएंगे। ठीक है ना, ये हमारे गांव में बड़ा ट्रेडिशन होता है। तो संभालने के लिए, बात करने के लिए एक बिचवैये की जरूरत पड़ती है। सो प्रभु यीशु मसीह संसार के रूप में वह एक बिचवैये के रूप में आया, अच्छा बुरा जैसा भी था उसने हमारे लिए प्रार्थना करी, और फिर वो क्या करता है, परमेश्वर से विनती करता है कि बाबा परमेश्वर हम तेरे लोग हैं, इसके द्वारा इनको जीवन तू प्रदान करना, इसके द्वारा परमेश्वर तू अनुभव प्रदान करना, इनके द्वारा परमेश्वर अब मैं तेरे पास में आता हूँ, या अकेले ही रह जाएंगे, इनके माध्यम में एक पवित्र आत्मा को देना ताकि वे उस आत्मा के रूप में आगे बढ़ सके। तो तमाम बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो बिचवैये के रूप में कार्य करता है और हमको और आपको परमेश्वर की संगति में जोड़ता है। आगे क्या लिखा है और थोड़ा सा आगे लिखा, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है और उसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, बलिदानित कर दिया जिसे हम कहते हैं। इसलिए हम 40 दिन मनाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हम इस बात को स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने वो दाम दिया, उसने वो अपने जीवन को बलिदानित किया जिसके द्वारा हम आशीषमय होने पाते हैं। ओके डन। फिर उसके बाद में तीसरी बात के लिए हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 25वां पद, हिब्रूज 7:25। हिब्रूज 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए जिनके द्वारा जो परमेश्वर के पास में आते हैं वे उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ, वो उनका क्या करता है, पूरा उद्धार करता है। परमेश्वर हमको और आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ता, परमेश्वर हर परिस्थिति में उठाता है, परमेश्वर हर योजनाओं में उठाता है, परमेश्वर हर प्रकार से मदद करता है ताकि वो अपने लोगों का पूरा उद्धार कर सके, है ना। परमेश्वर हमको और आपको एक आशीष देता है जो कि वो हमको और आपको जीवन के रूप में आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो पूरा उद्धार करता है ना। हमको और आपको एक नया जीवन देता है, हमको और आपको एक नया सामर्थ्य देता है ताकि उसके माध्यम के द्वारा हम पूरे मसीह में उद्धार को प्राप्त करने पाए। आगे क्या लिखा है साहब? क्योंकि वे उनके लिए विनती करने का हाँ, सर्वदा क्योंकि जीवित है। परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमारे लिए वो परमेश्वर के सामने विनती रखता है। देखो भाई परमेश्वर, ये लोग हैं, ये बारंबार पाप करते हैं, इनको क्षमा की ज़रूरत है, ये बारंबार मसीह के मार्ग से भटक जाते हैं, इनको सही मार्ग दिखाने की ज़रूरत है, ये बारंबार परमेश्वर से उसकी प्रतिज्ञा से दूर हो जाते हैं, इनको दोबारा फिर से प्रतिज्ञा में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या कर रहा है, हमारे लिए विनती करता है। 2025 में 26 में वो अभी भी हमारे लिए विनती करता है, 27 में भी वो इसी प्रकार से विनती करता है, और उस समय से विनती करता आ रहा है जब हम और आप इस मिस्र के देश में से, गुलामी में से इजराइलियों को निकलते देखते हैं, तो मूसा वहाँ से विनती करना शुरू करता है, हाँ परमेश्वर छोड़ दे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके बारंबार, और जीवन बदलाव होता चला जाता है। तो 40 साल, और फिर उसके बाद में पुराना नियम, फिर नया साल, नए नियम के रूप में, फिर प्रभु यीशु मसीह और 2000 वर्ष को बराबर है। तो ये तमाम ऐसी बातें वो विनती करने के रूप में कराता है। तो परमेश्वर आप आज भी हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के समक्ष विनती करता है, वो हमसे विनती करता है, और हमको भी क्या करना है, परमेश्वर ने जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के तहत विनती करना सिखाया है, उसी प्रकार से हमको भी प्रभु यीशु मसीह से विनती करना सीखना चाहिए। जो भी ज़रूरत है, जो भी कार्य है, जो भी योजनाएं हैं, परमेश्वर के द्वारा जो जीवन है, हमको और आपको जिस भी प्रकार से कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ है, कुछ संघर्ष है, परमेश्वर से विनती करना नहीं छोड़ो, परमेश्वर से विनती निरंतर करते रहो, है ना। हम इस घर को, घराने को भी मैंने बहुत शुरू से आपको देखता हूँ, मैं जब से आया हूँ, परमेश्वर से विनती करना नहीं छोड़ते हैं, और परमेश्वर उनको बारंबार हर एक प्रकार से योजनाओं के रूप में, डॉली की शादी के रूप में, चाहे पिता परमेश्वर हो, अभी जॉनी की शादी के रूप में, अभी एंथोनी की शादी के रूप में, और अभी जॉनी की शादी के रूप में परमेश्वर से वो विनती करती है ताकि हर एक योजना परमेश्वर के नाम से पूरी होने पाए, है ना। सो परमेश्वर की आशीषें इस घर में रहती हैं ताकि हम परमेश्वर से विनती करते हैं। फिर उसके बाद में यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 37 पद में हम पढ़ेंगे, 37 वर्ष, ये अंतिम बात कहेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37।
यूहन्ना की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 37वां पद। जो कुछ पिता मुझे देता है जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, वो सब मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, और उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ, वरन अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूँ। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर बोलता है जो कुछ मेरे पास आता है मैं उसे निकालूंगा नहीं, है ना। परमेश्वर अपनी दया के माध्यम के द्वारा हमको अपनी प्रतिज्ञा में लेके चलता है, बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण करता है और वो अपने पास में बनाए रखता है, ताकि परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह निरंतर हमारे जीवन में आशीष के माध्यम के द्वारा बना रहने पाए। इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से विनती करता है कि वो हम और आप परमेश्वर में बने रहने पाए, है ना। और वो कभी निकालता नहीं है। परमेश्वर के प्रेम की करुणा इतनी अनुग्रहकारी है कि वो हमको अपने सीने से लगाए रखता है, बेटा और बेटी के रूप में, है ना। सब प्रार्थना करेंगे। ओके, सब प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थना कोई है जॉनी की शादी के लिए? और कुछ है? तबीयत के लिए? ठीक है। और विजय भाई कैसे हैं? ठीक है। देखो अपनी मतलब करती है विजय भाई की। चार भाई प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिएगा जॉली की शादी के लिए, आने वाले समय के रूप में, और घर घराने के लिए, हेल्थ के लिए, और विजय भाई है और ये मंदिर के लिए। पति पत्नी को दोनों परमेश्वर आशीष प्रदान करें और बच्चों के तहत आशीष बड़ी क्रोध के साथ यहाँ पर और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब एक जगह इकट्ठा होकर जब तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी यकीन है जैसा कि तूने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से दो तीन करेंगे मैं उनके बीच रहूँगा। और हमारा पूरा विश्वास है कि इस समय हमारे बीच में है और हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी रहनुमाई करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे खास तौर से प्रार्थना करते हैं इस परिवार के लिए, इस परिवार में अपने बंदों के लिए, तेरे बंदों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के द्वार को खोला बोले जितना बड़ा अनुग्रह प्रभु इस परिवार के ऊपर बना है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के परिवार को रखा है, इनके ऊपर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर की सदा आपने बरकत बना करें। इनके प्रभु जो भी कुछ दुख बीमारी है उस अपनी शिफा पर हाथ इनकी ओर बढ़ा और इनको प्रभु शिफा बख्श दे, ताकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर ये तेरे और नज़दीकी में बढ़ते चले जाए। जिस तरीके से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तो हमारे लिए बिचौलियों का काम करता है, इसी तरीके से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर वो हमारे बीच में रहे और हमारी बातों को सुन और हमारी प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अंजलि के लिए जिनकी शादी होने वाली मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जो भी कुछ प्रभु अरमान है, जो भी कुछ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उनकी बातें हैं मेरे प्यारे प्रभु को पूरा कर और अपनी अगुवाई और अपनी बरकत में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर को उन्हें बढ़ा, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो भी एक नया जोड़ा बनकर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मेरे लिए समृद्ध परिवार और एक ऐसा परिवार जो कि कोई परिष्कृत कर सके मेरे प्यारे पिता, ऐसा परिवार है मेरे प्यारे प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस घर के लिए, अगेन एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं उस घर को जो अपनी बरकतों से माला माल कर परिवार के हर एक सदस्य पर प्रभु को अपनी विशेष आशीष का हाथ है, ताकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो भी कुछ इनके घर में कमी घटियाँ हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तो उसको अपने भंडार से पूरा कर मेरे प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु जो भी कुछ उनकी प्रार्थना विनतियाँ हैं, जो बीमारी है, तकलीफें हैं, जो परेशानियाँ हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तो उसको दूर कर दे प्यारे प्रभु। अब हम इस परिवार को और हम सब अपने आप को प्रभु तेरे आगे रखते हैं, तो हाथों में सौंपते हैं, तो हमें चला हमारी अगुवाई कर और हमारे ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना सुनो तुम्हारी आमीन। आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे, और जिस प्रकार तूने हमारे कसूरवारों को माफ़ किया हमारे कसूरों को भी माफ़ कर। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका सामर्थ और प्रभुता मंदिर सिस्टर के साथ, विजय के साथ में, चंदाई के रूप में, साथ ही साथ ममता रंजनी के साथ उनके पारिवारिक जीवन के रूप में, जॉनी के आने वाले समय विवाहित वाले समय के रूप में पिता
योजनाओं के रूप में, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर शायद नताली परिजन के तहत पिता परमेश्वर आशीष के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमीन। बहुत बहुत आशीष हो गए। जय मसीह की। प्रभु की आशीष और आशीर्वाद चंगाई के रूप में बनी रहने पाए। ना तुम ना परेशान हो, हमको पानी पिलाना हाँ। चलेगा। फिर पानी पियोगे। Done?